मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर हैं, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे ये मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है, 1700 करोड़ का दबाव है। एक बार धरना मास्टर की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड खुलवा लें तो जानते हैं क्या हो जाएगा, कहां से ऑपरेट हो रही हैं, सामने आ जाएगा, सारा सब सामने आ जाएगा। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं, 69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही, मार डंडा मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से एक अपील भी कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए, आप ही मेरी सुरक्षा हैं। मेरे साथ षड्यंत्र बड़े होने वाले हैं। आपके माध्यम से धरना मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं, वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ले। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। पर ड्रामा धरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिस जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। तो ड्रिल वाले तो गए, हमारे साथ तो आपने ये किया कि मेरी तो कुछ है ही नहीं है, हमारी नेता की संपत्ति आप ले गई। वो बेचारी चुप है, उनकी छोटी बहन अमन भी चुप है कि चलो ले गई। लेकिन अब आप धरना करके ड्रामा भी कर रही तो आपका पोल तो खोलना ही पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं, छोटी बहन अमन ने 420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही हैं। कुछ और बताने की जरूरत है? क्यों भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने एक कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी उस पर कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी? मैंने आज सब कुछ खोल के बता दिया, कुछ बचा नहीं। और कुछ पूछना है? बचा नहीं कुछ अब। क्यों? देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। एक पिता की तस्वीर के नीचे बेटी का अपमान, मेरे बाप के नाम को इस्तेमाल करके, मेरे बाप की जिंदगी भर की जो तपस्या थी उनके नाम की दलाली करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। मेरे पिताजी की जो तपस्या थी पूरी जिंदगी भर की, कमेरा आंदोलन, अपना दल, उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, उसको बेचने का काम कर दिया और आज कह रहे हैं सरदार पटेल का वंशज हूं।
सरदार पटेल सच्चाई और ईमानदारी के आकाश के धूमकेतु हैं और ऐसे चोर और ऐसे उचक्के उनके नाम के भी पीछे छुप नहीं सकते। इस बात का तो कोई क्लू कहीं से भी नहीं है कि मेरा कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि नोएडा के स्क्रिप्ट राइटर जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, उनकी बुद्धि पर मुझे दया आ रही है कि वो घोड़े की रेस में गधे पर दांव क्यों लगा रहे हैं। देखिए, अगर वो स्वतः बोल रहे हैं कि उनके नेता माननीय मोदी जी हैं, तो माननीय मोदी जी तो स्वयं भी कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जो भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया है, ये क्या उनके जीरो टॉलरेंस पर काला धब्बा नहीं है? तो जांच के आदेश देना माननीय मोदी जी। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतने अबोध हैं कि किसी ने हाथ पकड़ के वो डॉक्यूमेंट पे उनके दस्तखत करा लिए, जबरन उनको सही गलत को सही करने को कह दिया। अगर इतने अबोध हैं तो फिर तो श्योर तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच हो तो जिस हाथ ने गलत किया है उस हाथ को काट देना चाहिए।